अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी के अपडेट आपको बताते हैं। कुवैत में 7 अलग अलग मामलों में मैबोला, हनीफिया, सालमिया, सार्क के इलाकों में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं। ज़्यादातर इसमें औरतें हैं जो धंधा कर रही थी। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 21 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो शराब का कारोबार कर रहे थे, जिसमें 6 एशियाई लोग भी शामिल हैं जो शराब की फैक्ट्री चला रहे थे और इनके पास से बड़ी तादाद में शराब बरामद की गई है। और साथ में और 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कुवैत के अंदर नशीली गोलियों को बेच रहे थे। जो गोलियां कुवैत के अंदर बैन है, बेचना मना है, उन गोलियों को ये लोग कुवैत के अंदर बेचते हुए पकड़े गए हैं। टोटल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग केस में। इसके अलावा अगली अपडेट ये है, जिससे कि अक्सर लोगों के सवाल भी आते रहते हैं कि भाई जो लोग कुवैत से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, यानी जिनको पकड़ा जा रहा है और कुवैत से निकाल दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, फिंगर ब्लॉक कर दिया जाता है, कि क्या वो दोबारा कुवैत आ सकते हैं या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने लोगों को फिंगर ब्लॉक करके निकाला जाता है वो दोबारा कुवैत नहीं आ सकते हैं। किसी भी तरीके के वीजे पर वो कुवैत दोबारा काम के लिए नहीं आ सकते हैं। कुवैत गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो लोग भी कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं, इलीगल तरीके से कारोबार कर रहे हैं, उनको लगातार गिरफ्तार किया जाएगा और कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा वो कुवैत में काम करने के सिलसिले में नहीं आ सकते हैं। तो जो लोग भी कुवैत से डिपोर्ट किए गए हैं या डिपोर्ट किए जा रहे हैं फिंगर ब्लॉक करके, वो तमाम लोग कुवैत दोबारा नहीं आ सकते हैं। और ऐसे हज़ारों क्या लाखों इंडियन नागरिकों को अब तक डिपोर्ट किया गया है और भी अलग अलग देशों के नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है जो दोबारा कुवैत काम के सिलसिले में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर लोगों के खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इकामा का रिन्यूअल का फ़ीस भी पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, लेकिन लोगों की सैलरी बढ़ी नहीं है। लोगों की सैलरी अभी वहीं पर है जो पहले, वो 2-3 साल पहले जितनी सैलरी थी तकरीबन ज़्यादातर लोगों की वही सैलरी आज भी चल रही है। यानी कि महंगाई बढ़ रही है, हर एक खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से कुवैत में लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है, इलीगल लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर प्रवासियों की तादाद कम हो जाएगी तो फिर लोगों की सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि इजराइल के द्वारा गाजा के हॉस्पिटल पर हमला किया गया, जिससे 500 लोगों की मौत हुई, जिसमें डॉक्टर, नर्स, बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जहाँ तो काफ़ी बच्चों की भी इसके अंदर मौत हुई है। तो दुआ करें कि अल्लाह फ़िलिस्तीनियों की मदद करे।